हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन की मेथड किसे कहते हैं, उससे फाइंड करने के फॉर्मूलाज क्या हैं वो हमने यहाँ पे देखे थे। आज के इस वीडियो में हम कार्ल पियर्सन की मेथड के जो प्रैक्टिकल सम्स है, जो आपके एक्सरसाइज के 5.1 है, जो उसके हम यहाँ पे 3 सम्स करेंगे। बाकी के सम्स जो है वो आपको आपके होमवर्क में करने होंगे, तो हम यहाँ पे जो सम्स है वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 का जो सम नंबर 1 है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सम नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोन डिमांड ऑफ 500 ml प्रोडक्शन ऑफ pesticide turned milk by 59 consumers. Find कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्वीनेस फ्रॉम दिस डेटा। अब इसके ऊपर से हमें यहाँ पे कार्ल पियर्सन की जो स्क्वीनेस फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्क्वीनेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है XI और FI हमें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे XI और FI जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो XI आपको दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद FI यहाँ पे आपको दी गई है, FI दी गई है 2 7 10 15 12 7 4 एंड 2 एंड n इज इक्वल टू 59। यहाँ पे हम आपको पता ही है। अब यहाँ पे आपको जो कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्क्वीनेस फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है आपको पता ही होगा कि J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस। अब इसके लिए यहाँ पे हमें एक्स बार एम मोड और एस जो है वो हमें तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मोड जो है वो फाइंड करते हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि ये जो XI और FI का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे DI दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई कम हो और हम इजीली सॉल्व कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे DI वाली मेथड ली। DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब यहाँ पे A हम इस तरह से लेंगे कि ना ही वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटी हो। तो अब यहाँ पे हम A जो है वो 4 को लेते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा A इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे FI और DI। अब FI DI दैट मीन्स 3 इंटू -3 इंटू 2 -6 -14 -10 0 12 14 12 एंड 8। अब यहाँ पे हम प्लस का और माइनस का अगर हम टोटल करने जाएंगे तो प्लस का टोटल हमारा यहाँ पे आएगा 46 और माइनस का टोटल जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है -30। दैट मीन्स कि हमारा सिग्मा FD जो है वो कितना आएगा 16 पर कौन सा प्लस वाला। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या चाहिए FD स्क्वायर, मतलब कि ये जो FI DI है उसे हम फिर से DI से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स FD स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 14 2 ज़ा 28 10 1 ज़ा 10 0 12 14 2 ज़ा 28 12 3 ज़ा 36 एंड 4 8 ज़ा 32। अब अगर यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा FD स्क्वायर आप कैलकुलेटर में करोगे तो हमारा आंसर आएगा 164। तो इस तरह से यहाँ पे हमने FD फाइंड करने जो मीन एंड मोड फाइंड करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने फाइंड कर ली। अब हम सबसे पहले जो है वो मीन फाइंड करते हैं। दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD अपॉन N। तो यहाँ पे A जो है वो हमने फाइंड किया है 4, सिग्मा FI DI आपको में दिखाई दे रहा होगा 16 माइनस N है 59। अब अगर यहाँ पे आप 16 अपॉन 59 करोगे तो हमारा आंसर आएगा 0.27। दैट मीन्स 4.27 हमारा एक्स बार आया। अब हम यहाँ पे मोड फाइंड करते हैं। तो मोड तो आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला हमारा मोड होता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15, तो उसके सामने XI हमें दी गई है 4। दैट मीन्स कि हमारा MO दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे मोड इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। बाकी की दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन N माइनस सिग्मा FD अपॉन N स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अभी सिग्मा FD स्क्वायर जो है वो फाइंड किया, कितना है 164। 164 अपॉन 59 माइनस
16/59 स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम 164/59 करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2.78 और 0.27 जो है वो हमें पता ही है कि 16 माइनस 59 का जो है वो आएगा। अब हम यहाँ पे 0.27 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर इस तरह से आएगा 2.78 माइनस 0.0729। अब अगर हम यहाँ पे 2.78 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2.7071। तो यहाँ पे अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे s जो आएगा वो आएगा 1.65। हमने मीन फाइंड कर लिया, मोड फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया। अब हम स्क्वीनेस फाइंड करते हैं। स्क्वीनेस फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x बार माइनस mo अपॉन s। दैट मीन्स 4.27 माइनस 4 अपॉन 1.65। दैट मीन्स 0.27 अपॉन 1.65 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.16। इस तरह 0.16। तो इस तरह से यहाँ पे हमने हमारी जो मोड की जो स्क्वीनेस जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। सम नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। अब हम सम नंबर 3 जो है वो करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द टाइम टेकन इज कंप्लीटेड बाय ईच वर्क कैरिड आउट फॉर अ सर्टेन जॉब। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्रेट इट। अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करना है, तो अब हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्लास वाला टेबल है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा क्लास 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29। अब उसके सामने की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 4, 2 एंड 1। अब हमें यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है कि कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चाहिए। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मिड वैल्यू, क्योंकि ये क्लास में। तो मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन 2। दैट मीन्स 7, 14 प्लस 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 12, फिर 17, 22 एंड 27। ये हमने कैसे किया, 29 प्लस 25 अपॉन 2 करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, DI वाली मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। दैट मीन्स XI माइनस A अपॉन C। अब आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि C दैट मीन्स 5 का डिफरेंस सब में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने XI जो है वो हम A जो है वो हमने लिया है 17। अब हम करेंगे तो 7 माइनस 17, A हमारा है 17 और C हमारा है यहाँ पे 5। दैट मीन्स 7 माइनस 17 अपॉन 5 करेंगे तो आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हम यहाँ पे FI और DI करते हैं। दैट मीन्स 3 इंटू -2 -6, -8, 0, 2 एंड 2। अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम करेंगे। ये हुआ माइनस का टोटल आएगा -14 और प्लस का टोटल आएगा 4। दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। दैट मीन्स -10। अब हम FI और DI का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते ताकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने में इजी हो। FI DI स्क्वायर दैट मीन्स 6 इंटू 3 18, 8 यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, देन आफ्टर 8 1 ज़ा 8, 0, 2 एंड 4। अब हम सिग्मा FI DI स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 26। तो इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हम मीन फाइंड करते, तो मीन फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता ही है, x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन n इंटू C। A यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे लिखा था 17, सिग्मा FI DI -10, n हमारा यहाँ पे आएगा, n का अगर हम टोटल करने जाएंगे तो n इज इक्वल टू 18, मीन्स 18 इंटू 5। अब यहाँ पे 17 माइनस 50 अपॉन 18 अगर हम करेंगे दैट मीन्स 17 माइनस 2.78 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 14.22। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा मीन आया।
अब हमें यहाँ पे मीन हमने फाइंड कर लिया। अब हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए क्लास वाली वैल्यू, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल क्लास जो है वो देख लेते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने मॉडल क्लास हमें दी गई है 10 to 14। तो यहाँ पे हमारी मॉडल क्लास आएगी 10 to 14। मोड फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, MO = L + FM - F1 अपॉन 2FM -F1 - F2 इंटू C। FM दैट मीन्स मॉडल क्लास के सामने वाली क्लास, F1 दैट मीन्स उससे एक स्टेप ऊपर वाली, और F2 दैट मीन्स उससे एक स्टेप नीचे वाली। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, लोअर वैल्यू 10 प्लस FM हमें यहाँ पे दी गई 8 -3 -4। इस तरह से यहाँ पे हमारी मॉडल क्लास है दैट मीन्स 2 इन ब्रैकेट 8 -3 -4, सॉरी यहाँ पे 4 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे नीचे 4 माइनस होगा, अपॉन 5 दैट मीन्स 10 + 5, और यहाँ पे 5 × 5 अपॉन 16 -7। अब यहाँ पे 10 + 25 अपॉन 9, 25 अपॉन 9 करेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे ये जो 10 है, आपको यहाँ पे बता दो 10 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि क्लास कंटिन्यू नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करेंगे, क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लास है, एक्सक्लूसिव क्लास नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ पे 0.5 माइनस एंड 0.5 प्लस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 to 14.5। तो यहाँ पे 10 की जगह पे सारी जगह पे आएगा 9.5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9.5। अब 9.5 प्लस 25 अपॉन 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.78। दैट मीन्स यहाँ पे मोड हमारा आएगा 12.28। इस तरह से मोड हमने फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करते हैं। एस फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता ही है, सिग्मा FD² अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n² इंटू C। अब यहाँ पे सिग्मा FD² तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ही दिया था लास्ट, आपको पता ही है, 26 अपॉन 18 माइनस 10 अपॉन 18² इंटू 5। अब यहाँ पे 26 अपॉन 18 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1.44, और आपको पता ही है कि 0.55 माइनस है तो अगर उसका स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। दैट मीन्स 1.44 माइनस 0.55 स्क्वायर दैट मीन्स 0.3025 इंटू 5। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 1.1375 इंटू 5। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमारा स्क्वायर रूट आएगा 1.0665 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5.33। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया। हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वीनेस फाइंड करते हैं। दैट मीन्स x बार माइनस MO अपॉन S। 14.22 माइनस 12.28 अपॉन 5.33। इस तरह से यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1.94 अपॉन 5.33 दैट मीन्स 0.36 हमारा यहाँ पे स्क्वीनेस आई। अब अगर हमें इसे इंटरप्ट करना हो तो दैट मीन्स द एवरेज टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू द कंप्लीट वन टाइम ऑफ वर्क इज पॉजिटिव स्क्वीनेस बिटवीन मोड एंड मीन एंड मोड। मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वीनेस आ रही है क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव स्क्वीनेस है। उसके बाद यहाँ पे सेम इट इज़ फोर्थ सम जो है वो आपको होमवर्क में है। फिफ्थ सम जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन give the amount of annual depreciation ₹38 companies. Using this information, find skewness and coefficient by the Karl Pearson method and state the types of skewness. अब यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ पे हमें types of skewness भी find करनी है, तो हम वो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से दिए गए 7, 9, 10, फिर 11 to 20, 21 to 24 एंड 35 to 36। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे इस तरह से दी गई है 2, 3, 4, 7, 12 एंड 10।
और n इज इक्वल टू 38 यहाँ पे आपको दिया ही। अब आप देख सकते हो कि अगर हमें यहाँ पे कार्ल पियर्सन की मेथड से फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्लास कंटिन्यू नहीं है, तो उसका दूसरा फॉर्मूला जो है, जो आपको पता ही है कि स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस m, और कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है j इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x बार माइनस m, जो है उसके ऊपर से यहाँ पे हम जो है वो फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे ये फाइंड करने वाले, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन फाइंड करने, तो मीन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे मिड वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा मिड वैल्यू, तो यहाँ पे मिड वैल्यू पहले तो एज इट इज़ 7, 9 और 10, 11 + 20/5, दैट मीन्स 15.5, देन आफ्टर 22.5, 25 + 36 + 25/2, दैट मीन्स 30.5। इस तरह से यहाँ पे मिड वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे आप क्लास तो देख ही रहे, कंटिन्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करने के लिए FI/XI वाली मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्लास कोई भी कंटिन्यू नहीं है। अगर क्लास कंटिन्यू होती तो हम क्या करते, DI वाली मेथड लेते। यहाँ पे हम क्या करें, FI/XI वाली मेथड ले रहे हैं। पता है थोड़े मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा, बट हमें ये करना ज़रूरी है। अब हम करते हैं 12, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 40, 15.5 × 5, 108.5, 22.5 × 12, 270, and 30.5 × 10, 305। अब fx का हम अगर टोटल करते हैं तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा कि 764.5। अब हम यहाँ पे FI/XI स्क्वायर, दैट मीन्स कि FI/XI को हम फिर से XI के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 14 × 7, 98, 27 × 9, 243, 40 × 10, 400, 108.5 × 15.5, 1681.75, 270 × 22.5, 6075.00, then after 305 × 30.5, 9302.50। इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब हम इसका टोटल करेंगे FI/XI स्क्वायर का, तो टोटल हमारे यहाँ पे आएगा 17,800.25। अब हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें CF चाहिए। CF किस तरह से करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 12 28, 28 + 10 38। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है वो फाइंड कर ली। अब हम फॉर्मूलाज में डालते हैं, तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन n, दैट मीन्स 764.5 अपॉन 38, तो हमारे यहाँ पे मीन आएगा 20.12। अब हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, n हमें यहाँ पे दिया हुआ है 38/2, दैट मीन्स कि अगर 38/2 करेंगे तो आएगा 19th ऑब्जर्वेशन। अब अगर आप यहाँ पे CF में 19 देखोगे तो क्लास कौन सी आएगी हमारी, 21 to 24। अब यहाँ पे क्लास जो है वो हमारी आ रही है 21 to 24, बट ये इंक्लूसिव क्लास है। अब अगर हमें इसे क्लास सही करनी है तो हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करेंगे। लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5 एंड अपर वैल्यू में 0.5 प्लस करेंगे तो आएगा 24.5। अब यहाँ पे इसके ऊपर से मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, L + n/2 - CF अपॉन F × C, दैट मीन्स लोअर बाउंड्री पॉइंट हमें दिया हुआ है 20.5, n + 2 हमने फाइंड किया 19, CF उससे एक स्टेप ऊपर, दैट मीन्स 16। यहाँ पे 16 जो है वो हमारा CF आएगा अपॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्लास के सामने दी गई है 12 × C। C यहाँ पे है 4 कैसा है, 21, 22, 23 एंड 24, दैट मीन्स कि CF आया 4। अब यहाँ 20.5 + 3 × 4 अपॉन 12, दैट मीन्स 20.5 + 1, दैट मीन्स 21.5। यहाँ पे हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सिग्मा FX² अपॉन n,
माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे किया था तो कितना आया था 17,800 अपॉन 25 सॉरी 38 17,800.25 अपॉन 38 माइनस 764.5 अपॉन 38 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 17,800.25 अपॉन 38 करेंगे तो आंसर आएगा 468.43। ये मैंने पहले से ही कैलकुलेटर में हमने टोटल करके रखा था, आप भी कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब हम 764.5 अपॉन 38 करेंगे तो हमारा आंसर हमने कर ही लिया था, कितना आया था 20.12 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे 468.43 माइनस 20.28 12 स्क्वायर दैट मीन्स 404.81। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 63.62, तो हमारा स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा 7.98। ये हमने स्क्वेनेस फाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड कर लिया। अब हम स्क्वेनेस फाइंड करते हैं। स्क्वेनेस फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही, एस के इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एक्स बार माइनस एम दैट मीन्स 3 20.12 माइनस 21.15 सॉरी 21.5। तो यहाँ पे अगर हम 20.12 माइनस 21.5 करेंगे तो आंसर आएगा 1.38। 1.38 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.14 जो है वो हमारी स्क्वेनेस आई। अब हम इसके कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं दैट मीन्स जे, वो फाइंड करने का फॉर्मूला है 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। 3 इंटू 20.12 माइनस 12.5 अपॉन 7.98। अब यहाँ पे माइनस 4.14 अपॉन 7.98 इज इक्वल टू माइनस 0.52। अब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर से माइनस के ऊपर से आपको पता चल ही जाता है कि वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव स्क्वेनेस है। ने हमारे जो सम्स कंप्लीट किए 3, आपको ये जो स्क्रीन पे जो सम्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।